स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट्स के ऊपर। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसे हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड गेस है। जैसे मैं कहता हूं कि एक कैलकुलेशन के बाद कि आज जो है वो बारिश होगी और इसके चांस जो है वो 40% है। ठीक है, अब 40% जो मैं इसमें बात कर रहा हूँ वो कुछ कैलकुलेशन के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, और इवेंट इसमें क्या है मेरा कि बारिश होगी। ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं और फिर उसमें प्रोबेबिलिटी लेते वक्त क्यों एडिशन होती है, अब इस बात को हमने समझना है। ठीक है, वैसे मैं इसका एक रिजल्ट बता देता हूँ कि अगर हम ओवरलैपिंग एडिशन यानी जब प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे होते हैं इवेंट्स के हवाले से, ठीक है, कि जो इवेंट्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम ए और बी इवेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इवेंट, जो कि कंबाइन है, मतलब जो इनके ओवरलैप रीजन है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। का मतलब है कि ऐसी खसूसियात जो ए और बी में दोनों हो, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है एक इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाई है हमारे पास, जिसको कि हम जब उछालते हैं तो इन 6 में से कोई एक साइड आती है, मतलब हर साइड के आने के चांस है 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6। ठीक है, अगर मैं ये 5 चाहता हूँ कि ये साइड है तो इसके भी आने के चांस 1 आउट ऑफ 6 है, जो कि अगर हम इसको नंबर्स में डेसिमल में देखें तो ये 0.17 या 17% बनती है। ठीक है, अब 17% का मतलब है 17% चांस है 100 में से कि ये आएगी साइड, और 83 जो परसेंट चांस है कि ये नहीं आएगी साइड। ठीक है, मतलब बहुत कम इसके अक्रंस के होने के चांसेस हैं। अब इस तरह से कि अगर मैं एक इवेंट ऐसे डिजाइन करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि उसमें जो मेरे पास आउटकम्स आएंगे, ठीक है, वो आएंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं जी, 2, मतलब 2 आ गया तो भी मैं विन कर जाऊंगा, 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया, प्राइम नंबर में 3 आएगा, और 5 आ गया तब भी मैं विन कर जाऊंगा। ठीक है, अब ये एक इवेंट है मेरा। और अब मेरा दूसरा इवेंट ये है कि मैं कहता हूं कि अच्छा अगर मैं डाई उछालता हूं, ठीक है, तो उसमें अगर फर्ज करें मेरे पास 1 आ जाएगा तब भी मैं विन करूंगा, 3 आ गया तब भी विन कर जाऊंगा, 5 आ गया तब भी विन कर जाऊंगा। मतलब मैंने इसमें जो नंबर्स रखे हैं वो ऑड नंबर्स रखे हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं जो कि इस डाई के ऊपर शो हो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने जो है प्राइम नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब आप देखें तो इनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हमारे सेट्स जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, और इनमें जो ओवरलैप्ड रीजन में जो नंबर्स आ रहे हैं वो 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अगर मैं अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम से अगर शो करूँ कि एक रेक्टेंगल हमारा ये इस टोटल मतलब 6 जो साइडें हैं इस डाई की, इनको रिप्रेजेंट अगर कर रहा हो, ठीक है, तो इसमें से अगर ए इवेंट की मैं बात करता हूँ जिसमें 2, 3, 5 है, ये इन 6 में से 3 है नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब 6 में से 50% पोर्शन हमारा वो है जो ए इवेंट ने कवर कर लिया। ठीक है, इसका मतलब कि इसके ए इवेंट के पॉसिबल होने के कितने परसेंट चांस हैं, 50% चांस है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2, 3 और 5 लिख दिया। ठीक है, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या बनेगा जी, वो बनेगा 3 आउट ऑफ 6, जो कि हम कह सकते हैं कि 1/2 है, या इसको हम कह सकते हैं ये 50% है। ठीक है, इसी तरह जब मैं बी इवेंट की बात करूंगा कि नंबर जो है वो ऑड आएगा, ठीक है, ये ए इवेंट था, अब मैं बी इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो बी इवेंट में 3 और 5 तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। ठीक है, मतलब ये रीजन और प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रीजन ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फर्ज कर लो कि ये इसमें जो बी में 1 लिखा हुआ ये वो है। ठीक है, तो इसका मतलब कि है इसमें भी 3 एलिमेंट्स 1, 3 एंड 5। मतलब अगर टोटल के मुकाबले में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बनती है वो भी कितनी बनती है, देखें इसमें 1, 2, 3 3 साइड्स हैं आउट ऑफ 6, ये बनती है 1/2, या इसे हम कह सकते हैं ये 50% है। ठीक है, इसके भी आने के चांस 50% है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं यूं बात करूं कि वो वो मतलब नंबर जो कि ए हो एंड मतलब ए इवेंट में भी और बी इवेंट में भी जो इनमें कंबाइन है, मतलब कि मैं सिर्फ उन नंबर की बात कर रहा हूँ जो 3 और 5 है। ठीक है, जो प्राइम भी है और ऑड भी है। ठीक है, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम एंड ऑड। ठीक है, प्राइम एंड ऑड। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली इंटरसेक्शन कर रहे हैं
ए की और बी की, चूंकि इसमें ए और बी की अगर हम आप इंटरसेक्शन करें तो ए और बी की इंटरसेक्शन में जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे जी, उसमें 3 भी आ जाएगा और उसमें 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें कितने नंबर्स हैं जी, 3 और 5। ये देखें ये ला रीजन, इसको मैं अब जो शेड हुआ हुआ है, ऑलरेडी शेड हुआ हुआ है, चलें इसको मैं वाइट शेड कर देता हूँ। ये वो रीजन है अब जो कि ए में भी और बी में भी है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 3 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, 2 है आउट ऑफ 6, तो 1/3 जो है इनकी ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब इसी तरीके से अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं ए इवेंट और बी इवेंट को इस तरह से डिजाइन करता हूँ कि ए मतलब जो नंबर है वो प्राइम हो या फिर वो ऑड हो, ठीक है। अब मैं मतलब अगर इसमें फर्ज करें 2 आ गया तब भी ठीक है, 3 आ गया तब भी ठीक है, 5 आ गया तब भी ठीक है, 1 आ गया तब भी, 3 आ गया, 5 आ गया तब भी, मतलब आप देखें तो नंबर्स थोड़े इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब जब इनकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो कितनी बनेगी, अब इस बात को हमने अब समझना है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पर या इस तरह से चले लिखते हैं कि जब हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो 3 है, 2 3 5, ठीक है, 3 आउट ऑफ 6। अब इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कितनी है, वो भी 1 2 3 है, ठीक है, उसमें भी 3 ऐड हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसमें क्या कर लेंगे, 3 और 5 ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, तो इनको हम इन नंबर्स को बीच में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये कितनी बनेगी, 3 + 3 6 में से आप 2 माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटीज की, ये बन जाएगी 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बनती है, 2/3। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2 आउट ऑफ 3 बनेगी। मतलब कि मैं अब यूं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसको अलग अलग से अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो देखें जो हमारे पास ए इवेंट है, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जी, 3 आउट ऑफ 6 है, ठीक है। बी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आउट ऑफ 6 है, और माइनस जो हमारे पास वो इवेंट जिसमें ए और बी दोनों आ रहे थे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 आउट ऑफ 6 थी, तो वो हम बीच में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी जी, देखें इसमें हम फिर यूं एक फार्मूला बना लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की बात की जा रही होती है तो इसमें यूनियन हो जाती है। अब देखें ए यूनियन बी अगर हम करें, ए और बी की अगर हम यूनियन करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। मतलब उसमें अब कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और अगर मैं इनकी इस तरह से प्रोबेबिलिटी लूँ इस टाइम, तो वो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बनती है, 4 नंबर्स हैं आउट ऑफ 6, तो 4 आउट ऑफ 6 ही बनती है जो कि 2/3 है, ठीक है। और अब अगर हम इस फार्मूला से भी इसे कैलकुलेट करें तो यही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट, ठीक है। तो अब अगर हम इसे इनकी जगह इनकी वैल्यूज को अगर लिख दें, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या थी जी, वो क्या थी जी, 3 आउट ऑफ 6 थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट भी 3 आउट ऑफ 6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये है ये ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, 2 आउट ऑफ 6 है। इसे अब हम अगर कैलकुलेट करें, मतलब सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलता है, देखें डिनोमिनेटर कॉमन है 6, 3 + 3 - 2 जो कि बना 6 - 2 4, 4 आउट ऑफ 6 मतलब 2/3। तो आप देख सकते हैं कि वही आंसर आया हमारे पास जो कि मैंने ऊपर डायरेक्ट फार्मूला से भी फाइंड किया था, ठीक है। और इसमें भी आप अगर देखें तो 2/3 क्या बनता है हमारे पास, 0.67 बनता है। मतलब 67% हम कह सकते हैं, 67% चांस है कि ये जो इवेंट जो हम चाहते हैं वो हैपन होगा, और 33% चांस है कि वो इवेंट नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उन इवेंट्स की, जब हम उन दोनों इवेंट्स में एक ताल्लुक रखते हैं, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनका कुछ पोर्शन कॉमन होता है, तो उस केस में उनकी जो कंबाइन प्रोबेबिलिटी बनती है वो क्या बनती है,